कोविड टेस्ट कराना होगा, सबको ट्रेस करना होगा और ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट भी हो सकता है। ये कहा जाएगा कि सारे लोग सेल्फ क्वारंटीन हो 7 दिन तक, सारे लोग कोविड का टेस्ट कराएं और जब तक उनके टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक एक खतरा बना रहेगा। अगर इनमें से कोई भी यात्री पॉजिटिव हुआ और वो सेल्फ क्वारंटीन नहीं होता है तो निश्चित रूप से इससे जो खतरा है और बढ़ता रहेगा। बिल्कुल रविकांत, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि अब सेल्फ क्वारंटीन का नियम भी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बड़ी खबर कोलकाता से इस समय मिल रही है। मलेशिया से आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव। मलेशिया से कोलकाता एयरपोर्ट पर यह महिला पहुंची थी। महिला के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। कल ही बैंकॉक से आया था एक यात्री, वो भी पॉजिटिव निकला था। तो बड़ी खबर इस समय की कलकत्ता एयरपोर्ट से हमें मिल रही है। मनोज्ञा लोईवाल का मैं रुख करना चाहूंगी, कलकत्ता एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। मनोज्ञा, जो सवाल रविकांत से था वही कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों को भी सोचना होगा कि रैंडम सैंपलिंग से अब काम नहीं चलेगा। चीन में जिस तरीके से हालात बेकाबू हो रहे हैं। जी, और उससे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि फिलहाल अभी एक महिला को अगर पकड़ा गया है, यानी कि आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके कोविड टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, इसलिए अब चुनौती ये नहीं है कि आप किसका किसका टेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप सबका कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट का इंतजार कब तक होगा। नए प्रकार के इस कोविड के वायरस में बहुत ज्यादा चुनौतियां होंगी, खासतौर से उनके लिए जो विदेश से आ रही है। तो विदेशी महिला है जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया से कुआलालंपुर होकर कोलकाता उतरी और यहाँ से बोधगया जा रही थी, लेकिन अगर कोलकाता पे रोककर उसका टेस्ट करके उसको क्वारंटीन कर दिया गया है, फिलहाल बेलाघाटा आईडी अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ विदेशियों का ही नहीं बल्कि ऐसे कई भारतीय हैं जो इस समय बाहर विदेशों में घूमने गए हैं और जो अभी वापस आएंगे। तो क्या ये वायरस वापस लेके आएंगे? खास तौर से 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक का समय जो कि हॉलिडे सीजन माना जाता है, इस समय कोलकाता या बाकी सारे इलाकों से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और वापस क्या लेकर आ रहे हैं इस समय नहीं पता। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती न सिर्फ एयरपोर्ट अधिकारियों के लिए बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। बिल्कुल, और हम नागरिकों के लिए भी। अगर हम मास्क लगाए तो जाहिर सी बात है कि इस कोरोना का जो वायरस है उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। बड़ी खबर इस समय बिहार के बोधगया से, जहां 4 विदेशी पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 4 में से 3 इंग्लैंड के और 1 पर्यटक म्यांमार का है। ये चारों पर्यटक 20 दिसंबर को बैंकॉक से आए थे। सर्दी खांसी की शिकायत होने पर इनकी जांच कराई गई थी। संक्रमितों को बोधगया के होटल में आइसोलेट कर दिया गया है। शशांक का मैं रुख करूंगी। शशांक, आप बताइए इस समय का क्या स्टेटस बोधगया में है? इन 4 यात्रियों को तो क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन क्या और भी रैंडम सैंपलिंग लेकर प्रशासन जांच में जुटा हुआ है? जी हाँ, और रैंडम सैंपलिंग लेकर प्रशासन जो है जांच में जुट गया। दरअसल यहाँ पर 29, 30 और 31 को बौद्ध धर्मगुरु जो दलाई लामा है उनके प्रवचन का कार्यक्रम है, जिसमें दुनिया भर से जो है बौद्ध श्रद्धालु आ रहे हैं। अब तक 15,000 आ चुके हैं, 60,000 टोटल आएंगे। तो जो 20 तारीख को बैंकॉक से फ्लाइट आई थी उसमें 33 यात्री थे, जिसमें जांच में 4 जो है पॉजिटिव पाए गए हैं और इनका जो सैंपल लेके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है ताकि वेरिएंट का पता लगाया जा सके। कहीं ये BF.7 तो नहीं है, अगर ये होगा तो ये बहुत खतरे की घंटी होगी, तो इसका भी जांच जो है लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद से लगातार जो है सैंपलिंग की संख्या और बढ़ रही है। RT-PCR टेस्ट हो या रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, इसको और तेजी से किया जा रहा है ताकि और जो बाहर से बौद्ध श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन में नौकरी पेशा लोगों पर भी कोरोना की जबरदस्त मार पड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 2 करोड़ लोगों से उनकी नौकरी छिन गई है। यह आंकड़ा 16 से 24 साल के